नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी, यहां पर इन दिनों विधायकों की भागम भाग चल रही है। विधायक लगातार भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे का कारण क्या है, आज इस बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगले महीने मतदान होने हैं असेंबली इलेक्शंस को लेकर। इस शो की शुरुआत के पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारी मेंबरशिप नहीं ली है तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं और इस तरह से आप हमें मदद कर सकते हैं। दोस्तों, लोकतंत्र में एक सरकार कैसे चलती है? लोकतंत्र में एक सरकार बातचीत करके चलती है, दूसरों को सुनकर और उनसे विचार विमर्श करके चलती है। चलो, लोगों से तो आप बात नहीं कर सकते, लेकिन क्या आप आपके विधायकों से भी बात नहीं कर सकते हैं? और जब आप आपके विधायकों से बात नहीं करते हैं तो उत्तर प्रदेश में जो इस वक्त हो रहा है वैसे ही हालात बन जाते हैं। जी हाँ, पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से शासन चलाया है उसका खामियाजा इस वक्त उत्तर प्रदेश की बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है। पिछले 3 दिनों में अगर बात करें तो लगभग 12 से भी ज्यादा विधायकों ने बीजेपी छोड़ दी है, जिसमें 2 मंत्री शामिल हैं। सबसे पहले मैं आपको नाम गिना देता हूं कि किसने किसने बीजेपी को छोड़ दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि मंत्री थे, उन्होंने छोड़ा। दारा सिंह चौहान जो कि एक बड़ा नाम है उत्तर प्रदेश में, उन्होंने पार्टी छोड़ी। मुकेश वर्मा, उन्होंने आज इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि हर दिन बीजेपी को नया इंजेक्शन लगेगा। रोशन लाल वर्मा, भगवती प्रसाद, ब्रजेश प्रजापति, राधा कृष्ण शर्मा, राकेश राठौड़, माधुरी वर्मा, जय चौबे, विनय शक्या और अवतार सिंह भड़ाना, ये ऐसे 12 विधायक हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ी। और जब इन्होंने पार्टी छोड़ी तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री जी तो हमारी सुनते ही नहीं है। उन्होंने ये कहा कि पिछले 5 सालों में दलितों की, पिछड़ों की, बेरोजगारों की, अल्पसंख्यकों के बारे में कोई भी बातचीत नहीं हुई, कोई भी काम नहीं हुआ। उनके हित की बातें दूर दराज की बातें रह गई। इतना ही नहीं, इन विधायकों का ये कहना है कि बीजेपी जो है वो अगड़ियों की पार्टी है, यानी कि अपर कास्ट वालों की पार्टी है। अब इन नेताओं ने पार्टी क्यों छोड़ी, इसका कारण मैं एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहले इन नेताओं ने जो अपना इस्तीफा सौंपा है उसमें उन्होंने क्या कहा? उसमें उन्होंने कहा कि पार्टी में उपेक्षा रही, यानी कि दलितों को लेकर, बेरोजगारों को लेकर, अल्पसंख्यकों को लेकर, पिछड़ों को लेकर जो उम्मीद लगाई गई थी, जो इंतजार किया जा रहा था कि उनके लिए काम किया जाएगा, पिछले 5 साल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन लोगों को साइडलाइन कर दिया गया, इनके बारे में सोचा ही नहीं गया। स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह, मुकेश वर्मा, ये सब ऐसे नेता हैं जो पिछड़ा समाज, जो ओबीसी है, इनके यहां से आते हैं और इनका यह कहना है कि पिछले 5 सालों में दलितों, ओबीसी, पिछड़ों और बेरोजगारों के लिए सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया। किसी की भी सुनवाई नहीं होती है। योगी सरकार ने पिछले 5 साल में जिस तरह से अपना कार्यकाल संभाला है उससे ये तो साफ है कि योगी आदित्यनाथ किसी की भी नहीं सुनते हैं। विधायक और मंत्री एक हद तक रहते हैं। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए इन विधायकों और मंत्रियों को वक्त भी नहीं दिया जाता था, ऐसा इनका कहना था। तो इन विधायकों की और इन मंत्रियों की कुछ भी अहमियत नहीं थी पार्टी में। पिछले 5 साल तक योगी आदित्यनाथ ने एक छत्र राज किया है बीजेपी में और उत्तर प्रदेश में, जो इस वक्त बीजेपी के लिए एक गले की हड्डी बनती हुई नजर आ रही है। इसके बाद बात करेंगे, बीजेपी नहीं बल्कि योगी सरकार बन गई है। उत्तर प्रदेश में भले ही बीजेपी की सरकार है, लेकिन पिछले 5 सालों की अगर बात करें तो पिछले 5 सालों में योगी आदित्यनाथ ने इसे बीजेपी सरकार नहीं बल्कि योगी सरकार बना दिया है।
यानी कि पावर सेंटर एक ही के हाथ में है और वो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यानी कि योगी आदित्यनाथ के कहे बिना यहां पर एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। और ये सिर्फ उन विधायकों के लिए नुकसानदायक नहीं है, बल्कि ये बीजेपी एज अ पार्टी के लिए भी एक बहुत बड़ा नुकसानदायक है। केंद्र में मोदी सरकार बनी और राज्य में बन गई योगी सरकार। योगी अब किसी की भी नहीं सुनते हैं, ऐसा आरोप इन नेताओं ने लगाया है। आखिरी कारण जो इस वक्त दिखाई दे रहा है वो ये है कि इन विधायकों को अपनी खुद की चिंता। मीडिया रिपोर्ट्स में भी और बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि ये जो नेता जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, दरअसल इन्हें पार्टी या फिर अपने वोटर्स या फिर अपने समुदाय की चिंता नहीं, बल्कि इन्हें खुद की चिंता है और खुद को टिकट नहीं मिलता हुआ देखकर परफॉर्मेंस के आधार पर ये पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए ये कहा जा रहा है कि उनके बेटे के लिए उन्होंने टिकट मांगी थी, वो नहीं मिली और इसके चलते वो पार्टी छोड़कर चले गए। अब ये कुछ कारण हैं जो मैंने आपको बताया जिसके चलते पार्टी के विधायक पार्टी छोड़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़े कारण की अगर बात करें तो पार्टी में एक आदमी का पूरी तरह से कंट्रोल होना ये बीजेपी के लिए इस वक्त भारी पड़ रहा है। चुनाव में किसकी जीत होगी किसकी हार होगी ये तो हम अभी नहीं कह सकते, लेकिन एक संगठन के हिसाब से अगर देख लिया जाए तो बीजेपी को इस वक्त भारी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है।